कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का चौथा महीना यानी अप्रैल। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से महीना शानदार रहने की संभावना है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ आपके दशम भाव में महीने की शुरुआत में ही विराजमान रहकर आपको एक स्पष्टवादी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर स्थापित करेंगी। इससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी। आप अपने अनुभव का पूरा फायदा भी उठाएंगे और अपनी मेहनत और अपने ज्ञान तथा बुद्धि के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी, यानी कोई नुस्ख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और इस महीने आपको कोई अच्छी तनख्वाह वृद्धि का समाचार भी मिल सकता है, यानी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो ये महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आपको बहुत सोच समझकर व्यावसायिक निवेश करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आप और आपके व्यावसायिक साझेदार के मध्य संबंध बिगड़ सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके व्यापार की गति रुक जाएगी। लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के लिए महीना खुशियां लेकर आने वाला है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु उन्हें धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का अंत अच्छा रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, अष्टम भाव में शनि और मंगल के महीने की शुरुआत में उपस्थित होने के कारण किसी प्रकार की चोट लगने या शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी और वाहन तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाना होगा। जी हाँ, ऐसे में आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आपको शरीर में गांठ होने या फिर अनियमित रक्तचाप या रक्त संबंधी अशुद्धियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपनी ओर से अच्छा आप भोजन ग्रहण करें। जी हाँ, आपको खाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। अपने शरीर को भी कुछ समय दें। ध्यान, योग करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। जी हाँ, आप अपने लिए समय निकालकर योग, मेडिटेशन और व्यायाम अवश्य करें। नवम भाव में राहु, शुक्र, सूर्य और फिर महीने के उत्तरार्ध में मंगल और बुध के भी नवम भाव में जाने से आपके साथ साथ आपके पिताजी के स्वास्थ्य को भी कष्ट हो सकता है। जी हाँ, तो ऐसे में आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। तो देखिए, इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। यदि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लेकर आते हैं तो अवश्य ही आपको फायदा देखने को मिलेगा और आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको अभी से बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक तौर पर ये महीना उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। जी हाँ, भाग्य स्थान कमजोर होने के कारण आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलने में कुछ संदेह हो सकता है और समय भी लग सकता है। हालांकि मासिक राशिफल अप्रैल 2024 संकेत दे रहा है कि भाग्य स्थान के स्वामी के कर्म भाव में जाने से कुछ समस्याएं दूर भी होंगी। जी हाँ, और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के बल पर कुछ अच्छा लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, ये महीना आपके लिए आर्थिक तौर पर मिला जुले परिणाम लेकर आएगा। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। किसी तरह का व्यावसायिक निवेश करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए जोखिम उठाने से पूर्व उसके सही और गलत पक्ष को भली भांति पहचान ले। देखिए, यदि आपको कहीं निवेश करना है तो आप उसके सभी पक्षों को भली भांति समझ लें, तभी आप कोई भी फैसला लें। महीने के उत्तरार्ध में कुछ धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन महीने का पूर्व उत्तरार्ध कुछ कमजोर रहने के योग बन रहे हैं। बेहतर तो यही होगा कि किसी तरह से अपने काम को बेहतर बनाएं और अपने आप आकलन करें और उसी के अनुसार आप आचरण अपना लें। यानी यदि आपको अपने काम में कुछ बदलाव लेकर आने की जरूरत पड़ रही है तो आप अवश्य ही वो बदलाव ला सकते हैं।
तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है। जी हाँ, पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में है, वह भी शनि के साथ, जिससे आपको प्रेम जीवन में पीड़ा उठानी पड़ सकती है। जी हाँ, आपके प्रियतम का व्यवहार कुछ तीखा हो सकता है। उनके व्यवहार में आए बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं, जबकि आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं या किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन रही है। इसलिए उनका बराबर आपको ध्यान रखना है और अपने प्रियतम को खुश रखने की पूरी कोशिश करनी है तथा आपको उनका पूरा ध्यान भी रखना है। यही आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान होकर कुछ परेशानियां उत्पन्न करेंगे। इसकी वजह से जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। उनकी वाणी और व्यवहार में बदलाव भी आएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। ससुराल पक्ष में भी किसी की सेहत बिगड़ने से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा और तब इन परेशानियों में कमी आने के भी योग बन रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज आपके साथ दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी और घर की साज सज्जा की भी व्यवस्था होगी। हालांकि अष्टम भाव में बैठे शनि और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी तथा मंगल आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे, जिससे भाई बहनों में कुछ कहासुनी या टकराव हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी और उन्हें उल्टा सीधा कहने से आपको बचना होगा। आपके परिवार में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है जो कि महीने के उत्तरार्ध में ठीक हो जाएगी और उसके बाद आपको प्रसन्नता भी होगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से चुनौतियां कम हो जाएंगी, इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र के साथ विराजमान होने और महीने के उत्तरार्ध में वक्री बुध के साथ मंगल के नवम भाव में चले जाने से पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि आपको उनका बहुत ध्यान रखना है। यदि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत आपको उनकी सभी प्रकार की जांचें करवानी है। यही आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, आपको मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना है। प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित रूप से आपको पाठ करना है। आपके लिए गुरुवार के दिन गौ माता को चने की दाल खिलाना बहुत लाभदायक रहेगा। पीपल के वृक्ष को छुए बिना बृहस्पतिवार के दिन उस पर आप जल अर्पित करें, ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।